आवाज। Focus, ideate, innovate, enable. HDFC Life and CNBC आवाज प्रेजेंट बीमा सभी के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। HDFC लाइफ एंड CNBC आवाज प्रेजेंट्स बीमा सभी के लिए इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज की पेशकश में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस का डिजिटल सफर। जी हाँ, अब तक डिजिटाइजेशन को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर कितना आगे आ चुका है, क्या क्या चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा और क्या क्या चुनौतियां हैं जो आने वाले वक्त में हो सकता है सामने आए, इस पर हम बात करेंगे। एक ग्राहक, एक पॉलिसी होल्डर होने के नाते डिजिटली आपको इंश्योरेंस खरीदना कितना आसान हुआ है, कितना भरोसा इंश्योरेंस कंपनी की ओर बढ़ा है, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। और मेरे साथ इस खास चर्चा के लिए हैं खास मेहमान भी। स्वागत करना चाहूंगी IRDAI के फॉर्मर मेंबर नीलेश साठे का, HDFC लाइफ के COO परवेज मुल्ला का, माई इंश्योरेंस क्लब के फाउंडर दीपक योहानन का। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। लाइफ इंश्योरेंस को लेके हम जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस मुहिम के माध्यम से। और नीलेश जी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी क्योंकि आज का जो हमारा मुद्दा है वो मोटे तौर पर फोकस कर रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में डिजिटल क्रांति की ओर, जो कि हमने महामारी के बाद तेजी से बढ़ती हुई देखी है। फिर भी क्योंकि आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बहुत क्लोजली जुड़े हुए रहे हैं साठे जी, तो इंश्योरेंस में इस पर्टिकुलर सेक्टर में ही डिजिटल क्रांति की शुरुआत जब हुई तब से लेके अब तक का सफर मुझे बताएं कैसा रहा। जी हाँ, वैसे इंश्योरेंस में डिजिटल क्रांति तो बहुत पहले से हुई है, मगर उसकी तेज रफ्तार जो है वो पिछले कुछ सालों में दिखाई दी है। क्योंकि जैसे मोबाइल का यूसेज इंडिया में बहुत बढ़ने लगा, तो उस हिसाब से फिर सारे सेक्टर्स में, बैंकिंग हो या इंश्योरेंस हो या कोई फाइनेंशियल सेक्टर, म्यूचुअल फंड हो, उसमें डिजिटल का ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज जो है वो बढ़ना चालू हो गया। 5-6 साल पहले जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 2 योजनाएं लाई थी, एक PMJJBY और PMSBY, वो पूर्णतः डिजिटल थी। वो मैं तो कहूँगा कि वो बड़े पैमाने पे डिजिटाइजेशन की शुरुआत थी। जैसे आपको सिर्फ एक SMS भेजना है कि मेरे 12 रुपए मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कीजिए और मुझे 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, बात खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इतना इजी डिजिटाइजेशन के जरिए बीमा बेचना, शायद मुझे लगता है कि बीमा कंपनियों ने भी सोचा नहीं होगा पहले कि इस तरीके से कुछ हो सकता है। तो वो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। और उसके बाद खैर पहले भी डिजिटाइजेशन इंश्योरेंस में शुरू ही था, जैसे मैंने कहा, मगर प्रोडक्ट इनोवेशन है या कस्टमर सर्विस है या क्लेम सेटलमेंट है, इसमें डिजिटाइजेशन जो है वो पिछले 5-6 सालों में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। और IRDA ने एक सैंडबॉक्स की जो योजना लाई है, उसमें तो डिजिटाइजेशन का यूसेज जो है वो आगे चल के बहुत बढ़ेगा, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। इस नए दौर की बात कर रहे हैं परवेज जी, ऐसे में हमें ये भी जानना है कि एक इंश्योरेंस कंपनी होने के नाते आपने अपने आप को इस क्रांति के लिए कैसे तैयार किया है। ग्राहकों के लिहाज से तो ऑनलाइन होना और डिजिटली सब चीजें करना एक तरह से जरूरी भी हो गया है, महामारी के बाद भी बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन एक कंपनी के तौर पर आपको खास तौर से सर्विसेज मुहैया कराने के लिए कस्टमर्स को डिजिटल सहूलियत देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बताएं, आपने अपने आप को कैसे तैयार किया है, कौन कौन सी चुनौतियां रही हैं जिनका आपने सामना किया, आने वाले वक्त में कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं जिनके लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, परवेज जी? जैसे साठे साहब ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों में पिछले 5-6 सालों में काफ़ी डिजिटल क्रांति आई है, बट इंश्योरेंस कंपनियों ने डिजिटल में इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से कर रखी थी। जैसे बैंकिंग ने इन्वेस्टमेंट करी, वैसे ही इंश्योरेंस ने भी करी थी। तो पेपर से डिजिटल मोड पे जाना ये 5-6 साल पहले हो गया था। तो आप इंश्योरेंस डिजिटली कई सारे इंश्योरेंस कंपनी में खरीद सकते थे। तो खरीदने की प्रक्रिया जो थी वो काफ़ी हद तक डिजिटल थी। उसके बाद सर्विसिंग की प्रक्रिया भी
काफी डिजिटल थी और क्लेम्स की भी प्रक्रिया कई हद तक डिजिटल बन गई पिछले 2-3 सालों में। उसमें जो हुआ है, जो साठे साहब क्रांति की बात कर रहे थे, इसमें और वृद्धि हुई है और कोविड के वजह से कई सारे कंपनी जो डिजिटल में ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे उन्होंने और क्रांति करी, और जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू करा। HDFC लाइफ के साथ हमारे एडवांटेजेस थे कि हमने पहले से ही थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी डिजिटल में, तो इस बार जो है हमें वो देखना था कि कोविड के वक्त कॉल सेंटर नहीं है तो कस्टमर को कैसे रीच किया जाए, उसका वेलकम कॉल कैसे किया जाए, मेडिकल नहीं कर सकते तो टेली कैसे किया जाए, KYC अगर नहीं कर सकते तो वीडियो KYC जो IRDA ने परमिट किया है वो कैसे किया जाए, उसके साथ संपर्क कैसे बनाया जाए वीडियो पे, और फिर सर्विसिंग में व्हाट्सएप का काफी इस्तेमाल हुआ। कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, हमने एलेक्सा और गूगल का इस्तेमाल किया। तो ये कई सारी नई नई चीजें कोविड के वक्त आई। तो डिजिटल तो हुआ था, बट ये नई नई चीजें भी आ गई जिससे कस्टमर के लिए सहूलियत पैदा करना या मुहैया कराना आसान हो गया। कई सारे कस्टमर्स ने भी अलग बिहेवियर दर्शाया। हमने पहले देखा था कि हमारे रिन्यूअल पेमेंट जो है करीबन 60 से 70% जो है ऑनलाइन आते थे, बट कोविड के वक्त वो करीबन 90-95% तक आने लगे। कस्टमर के लिए कई सारे ऑप्शंस खोले गए जहां से वो रिन्यूअल पेमेंट दे सकते हैं। क्लेम्स में भी प्रक्रिया काफी आसान करी गई। क्लेम्स पहले जो है जो जिसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है वो क्लेम्स जो है एक चालू कर दी जो ऐप बेस्ड है, और जहां डेथ सर्टिफिकेट की इश्यूज हैं वहां पे ऑनलाइन टाई अप करके कुछ करने की कोशिश करी गई। तो हर तरह से कस्टमर डिजिटली अगर कर रहा था और पहले थोड़ी बहुत बॉटलनेक थी, वो काफी सारी चीजें। तो मेरे हिसाब से अगले इंश्योरेंस कंपनी जो अगले 5-6 साल में करती, वो 1 साल में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई या एडिशनल सहूलियतें 1 साल में पैदा हो गई और कस्टमर में भी वो बिहेवियर चेंज हुआ है। बिल्कुल। इसके फायदे इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर आपको कितने हुए हैं इस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन दीपक जी मेरा सवाल आपसे ये है, पहले तो ऑनलाइन हम देखते थे कि लोग खरीदारी करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, अपनी ट्रिप वगैरह प्लान करते हैं, लेकिन अब सीरियस इन्वेस्टमेंट भी ऑनलाइन होती है और इसमें इंश्योरेंस खरीदना या बाकी कोई निवेश का निर्णय लेना ये सब भी शामिल है। आप काफी समय से माई इंश्योरेंस क्लब चला रहे हैं, मुझे ये बताइए लोगों में विश्वास कितना आया है एक ऑनलाइन पोर्टल से अपने लिए एक प्रोटेक्शन सेविंग्स प्लान खरीदना जो कि मेरी जिंदगी का एक सुरक्षा कवच है, ये भरोसा लोगों में कितना है? तो काफी आगे आ चुके हैं कस्टमर्स। पहले इंश्योरेंस, इनफैक्ट मेरा ओपिनियन ये है कि इंश्योरेंस शायद डिजिटाइजेशन को सबसे कम एक्सेप्ट किया और बहुत ही स्लोली एक्सेप्ट किया है। और ये ऐसा क्यों कहते हैं आप कभी बैंक जाते हो? पिछले 3 साल में कभी बैंक नहीं जाते, मगर आप इंश्योरेंस का आधा काम बिना ब्रांच या बिना फोन उठाए कांटेक्ट के नहीं कर सकते। इसीलिए भरोसे की कमी है, क्योंकि तो हमें ना आदत है कि सभी दस्तावेज लेकर हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाए, जब तक उनके रिप्रेजेंटेटिव से हम मिले नहीं, उनको देखे नहीं, तब तक हमें विश्वास नहीं होता कि हम क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। क्या इस बिहेवियर में, इस मानसिकता में बदलाव आया है? तो मेरे हिसाब से कस्टमर रेडी है, द इंडस्ट्री इज नॉट फास्ट इनफ। दैट इज मेरा इंप्रेशन वही है कि कस्टमर बहुत आगे निकल चुका है। मतलब म्यूचुअल फंड्स कोई नहीं जाता है म्यूचुअल फंड हाउस, या एक कॉल भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। काफी मतलब अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान्स खरीदे जाते हैं उधर, बट इंश्योरेंस में वैसा नहीं है। बट कस्टमर इज रेडी, क्योंकि वो सारे ट्रांजैक्शन, वेदर इट इज बैंकिंग या कुछ भी बुक करना हो, खरीदना हो, वो आजकल कंप्लीटली डिजिटाइज्ड है और वो रेडी है कस्टमर। इंश्योरेंस में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और उसको फिक्स मतलब डिजिटाइज करके आप जब पूरा करेंगे फिर आपको थोड़ा टाइम और कस्टमर को देना पड़ेगा एक्सेप्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक टर्म इंश्योरेंस का जर्नी में देखता हूं, वो पहले सिर्फ एक फॉर्म फिल और एक पेमेंट कलेक्शन तक था, मगर अभी काफी अंडरराइटिंग भी ऑटोमेट हो चुका है। तो अभी आप पूरा पहले था कि KYC चाहिए था, तो अभी KYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, बहुत सारे चीजें थे जो पुराने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप बताओ। अब ये सब अगर
ऑटोमेटिकली निकल सकता है इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, सो एप्लीकेशन बहुत ही ईजी हो सकता है। तो बैकएंड में भी बहुत कुछ इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से कस्टमर रेडी है, हमें आई थिंक मे बी 18 to 24 months और लगेगा टू मेक इट अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। जैसे बहुत स्मूथ हो जाता है कस्टमर और ईगरनेस से आता है और ट्रस्ट के साथ आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि जागरूकता तो है ही, इंश्योरेंस सेक्टर डिजिटल क्रांति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और अभी समझाया भी परवेज जी ने किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से साथी सर कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ इत्तेफाक रखते हैं आप दीपक जी के पॉइंट्स पर? नहीं, दीपक जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि सबसे पहले डिजिटल क्रांति जो हुई वो बैंकों में हुई, उसके बाद म्यूचुअल फंड में हुई, और उसके बाद अब इंश्योरेंस में हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर अब क्या है कि नई जनरेशन जो है वो इंश्योरेंस की भी डिजिटल क्रांति जो है वो उसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है जिस तरीके से उन्होंने बैंक या म्यूचुअल फंड की है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी डिजिटाइजेशन पूरी तरह से लागू हो चुका है। इंश्योरेंस कंपनियां तैयार हैं, फ्रेमवर्क के लिए रेगुलेटर्स भी तैयार हैं, लेकिन किस तरह से इसको इंश्योरेंस कंपनियां अपना रही हैं, किस तरह की सर्विसेज दे रही हैं अपने ग्राहकों को, इस पर विस्तार से बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। HDFC Life and CNBC आवाज प्रेजेंट बीमा सभी के लिए। केयर हेल्थ इंश्योरेंस से 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस केवल 558 रुपीज पर मंथ पे। HDFC Life and CNBC आवाज प्रेजेंट बीमा सभी के लिए। मेरा सवाल परवेज जी से है। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि अब जैसा कि दीपक जी ने भी पॉइंट आउट किया कि कस्टमर तो बहुत आगे निकल चुका है, इंश्योरेंस कंपनियां अपने स्टाफ को लेकर किस तरह से डिजिटली लैस हो रही हैं, और साथ ही जो कि बहुत बड़ी बात कही है साठे सर ने कि मिस सेलिंग काफी हद तक कम हो गई है, इस पर एक तरह से रोकथाम लगाने की संभावना और एक तरह से कोशिश जो है वो सार्थक साबित हुई है ऑनलाइन होने से, डिजिटल होने से। तो मुझे बताएं
HDFC लाइफ ने यहाँ पर क्या क्या कदम उठाए हैं अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए, और मिस सेलिंग को लेकर जो रोकथाम हुई है उसको लेकर आपके क्या व्यूज हैं? देखो, दोनों हद तक तो मैं थोड़ा सा दीपक जी से सहमत नहीं हूँ इस बारे में कि इंश्योरेंस कंपनीज में डिजिटल इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो काफी हद तक कस्टमर ने एक्सेप्ट करी है। और कुछ नंबर अगर मैं बताऊं आपको कि पहले मेरे पास अगर 100 ट्रांजैक्शंस होते थे उसमें से 20 या 25 ट्रांजैक्शंस ब्रांचेस में होते थे, 75 ट्रांजैक्शन डिजिटली होते थे 1-2 साल पहले। अभी पिछले साल सिर्फ 8 से 9% ट्रांजैक्शन ब्रांचेस में हुए। जब लॉकडाउन हो गया हमने सारी ब्रांचेस बंद कर दी थी, बट हमारी सर्विसिंग चालू थी और हमने उनको खोलने की प्रक्रिया भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता करी, क्योंकि हमें स्टाफ की और वेलफेयर की वो जो स्टेट्स में थे, और सारा हमने वीडियो पे करा। सारे ट्रांजैक्शंस हम ऐप पे कर सकते थे, सारे ट्रांजैक्शंस जो डिजिटली कस्टमर कर सकता था। और कस्टमर ने चूज किया कि उसको व्हाट्सएप पे करना है या उसको ईमेल पे करना है या उसको ऐप पे करना है। तो ये सब चीजें कस्टमर की जो चॉइस थी वो काफी हद तक अवेलेबल थी उसके पास, और कस्टमर ने चूज किया। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है, अब जब ये महामारी चली जाएगी उसके बाद कस्टमर्स कैसे बिहेव करते हैं और वापस ब्रांचेस आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो देखने वाली बात है। बट ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कई सारे हमें पहले ऐसे शक हुआ करता था कि सीनियर सिटीजन ऑनलाइन नहीं करेंगे, पेमेंट्स ऑनलाइन नहीं करेंगे, बट मेरी सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है सीनियर सिटीजन कस्टमर्स, टियर 2 कस्टमर्स, उन्होंने ऑनलाइन चूज किया हुआ है, उन्होंने डिजिटल मीडियम्स चूज करे हुए हैं ट्रांजैक्शंस करने में, जो तो काफी हद तक वो ट्रांजिशन हो चुका है। रही बात जर्नीज की, तो जर्नीज अवेलेबल हैं, बट कई कस्टमर्स जब इंश्योरेंस खरीदते हैं उनको एक रीअश्योरेंस चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरी कंप्लीट ऑनलाइन जर्नी है, बट फिर भी कस्टमर को जब बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट खरीदते हैं वो और एक ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदते हैं, उसमें फर्क है। ऑनलाइन इंश्योरेंस में कस्टमर को किसी से बात करनी होती है, तो हालांकि एक प्रक्रिया अवेलेबल है कंप्लीट ऑनलाइन करने की, उसके बाद भी कस्टमर बोलता है कि मुझे एक कॉल करना है और पूछना है, मुझे किसी से बात करनी है। तो वो जो प्रोसेस है वो इंश्योरेंस में दिखाई पड़ता है ऑनलाइन बाइंग में या ऑनलाइन खरीदने में। जो स्टाफ की बात करी आपने कि स्टाफ में क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है या स्टाफ में, तो काफी सारे स्टाफ हमारे डिजिटली सर्व करते ही थे पहले से, सिर्फ इस बार ये हुआ कि वीडियो पे कर रहे थे, और कई सारे हमने टूल्स उनको वीडियो प्लस ऐप बेस एनेबल कर दिया, ताकि कस्टमर घर बैठे अगर वीडियो कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा स्टाफ भी उसके घर बैठकर सर्विस कर रहे थे कस्टमर्स को। और ये उसकी कई दिक्कतें भी आई हमें, बट उसके कई सॉल्यूशंस भी निकल गए। कई सारे स्टाफ को हमने जो लैपटॉप्स मुहैया कराए या जो बैंडविड्थ मुहैया कराया वो सब इंश्योरेंस कंपनीज ने करी और सब कंपनीज ने करी। उसके बाद जो हमारी डिजिटल ट्रेनिंग थी वो स्टाफ को और एजेंट्स को लेके हमने कई सारी डिजिटल ट्रेनिंग्स करी। हमारे एजेंसी की ट्रेनिंग करीबन 20% से बढ़ गई। हमने नए एजेंट्स जो रिक्रूट करने थे वो 30% ज्यादा रिक्रूटमेंट करी है पिछले साल, क्योंकि हमने उनका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो पूरी तरह से डिजिटल था। तो हमने एक इंस्टा PRL करके ऐप लॉन्च कर दिया, उसमें सारी चीजें हमने डिजिटली कर दी। तो मुझे लगता है कि काफी इंश्योरेंस कंपनीज, और मैं ये काफी वर्ड स्ट्रेस के साथ यूज कर रहा हूं, कि काफी इंश्योरेंस कंपनीज ने एम्प्लॉइज के साथ, कस्टमर के साथ और अपने बैकएंड के साथ जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है, जो पहले गैप्स थी उसको ब्रिज करा है, और वो जर्नी को स्मूथ करने में जो प्रोसेस किया हुआ है उसके वजह से मुझे लगता है कि कस्टमर्स काफी हद तक डिजिटली रहेंगे। इनहेरेंटली जो प्रोटेक्शन की जो बाइंग प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी कस्टमर्स को डाउट्स रहते हैं, वो रिस्क बेस्ड प्रोडक्ट है, तो उसको डिजिटल के साथ जोड़ना थोड़ा सा हमें वक्त देना पड़ेगा कि कस्टमर उसको डिजिटली खरीदना नहीं रहा है या रिस्क की वजह से खरीद नहीं रहा है या कोई और रीजन की वजह से उसको डिजिटली खरीद नहीं रहा है। ये थोड़ी दो अलग चीजें हैं मुझे लगता है। जागरूकता का ही विषय है जो कि लाइफ इंश्योरेंस के मामले में एटलीस्ट हम लोगों में जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दीपक जी, मेरा सवाल अब थोड़ा सा किफायत की ओर है।
डिजिटल सर्विसेज मुहैया तो कराई जा रही है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, लेकिन एक ग्राहक होने के नाते मुझे ये सर्विसेज कितनी सस्ती पड़ती है, साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों को भी कितना खर्चा कम पड़ता है अगर वो डिजिटल अपने आप को कर दें पूरी तरह से? तो एग्जैक्ट नंबर्स तो शायद परवेज बेटर बताएंगे, क्योंकि कितने सेविंग्स हैं। कस्टमर को एटलीस्ट द डिजिटल प्रोडक्ट्स काफी सस्ते दिए जाते हैं, तो डेफिनेटली वो एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। कुछ रिवीजन हुए हैं प्रीमियम्स में, एटलीस्ट मैं लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिसमें आई थिंक बिकॉज ऑफ अंडरराइटिंग या री इंश्योरेंस प्रीमियम्स रिवाइज होते रहते हैं, बट अदरवाइज डिजिटल काफी सस्ता पड़ता है। और जैसे साठे जी ने कहा कि वो मिस सेलिंग को बहुत ही कम कर दिया है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, आप खुद एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो और रिकॉर्डिंग है, तो वो जर्नी पूरा रिकॉर्डेड होता है। अगर कॉल भी हो रहा है तो वो कॉल रिकॉर्डेड है, ओवर द टेबल नहीं है जिसमें कुछ भी कहा जा सकता है। तो उस तरह से ये काफी बेनिफिशियल है। प्राइसिंग एडवांटेज कस्टमर को दिया गया है। अब परवेज बेटर बताएंगे अगर वो डिस्काउंटेड कुछ रेट दे रहे हैं डिजिटल के लिए, क्योंकि सेविंग्स प्रोसेसेस में काफी होते हैं, वो आई थिंक परवेज बेटर बता पाएंगे। परवेज जी इस जवाब को आगे ले जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से जिन आंकड़ों की और नंबर्स की हम बात कर रहे हैं वो आपके पास बेहतर होंगे। नहीं, डेफिनेटली कस्टमर को, अगर कस्टमर ऑनलाइन खरीदते हैं तो उनको प्रीमियम कम मिलता ही है, वहां पे उनको प्राइस कम मिलता ही है। और इंश्योरेंस कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड वहां पे अलग प्राइसिंग देती ही हैं कस्टमर्स के लिए, बिकॉज उनको भी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को भी चाहिए कि कस्टमर ऑनलाइन खरीदे, कस्टमर को भी चाहिए ऑनलाइन खरीदे। बट हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ता है कि हमारी जो बाइंग प्रोसेस है, वो बाइंग प्रोसेस में हमारी पार्टनरशिप होती है एजेंट्स के साथ, हमारी पार्टनरशिप होती है दूसरे बैंकों के साथ। तो उनका कस्टमर भी जब असिस्टेड बाइंग करता है तो उसकी भी ये मांग होती है कि उसको भी वहां डिस्काउंट मिले। तो ये दोनों प्रक्रिया चलती रहती हैं और वो डिस्काउंट मिलता है कस्टमर को करीबन 5 से 10% से 15%, डिपेंडिंग ऑन दी इंश्योरेंस कंपनी, जिस तरह से उन्होंने फाइलिंग करी है, ये जरूर मिलता है ऑनलाइन खरीदने में। बिल्कुल, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इस दुनिया की बात कर रहे हैं, तो साठे जी हमारी प्राइवेसी और हमारी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। हमने अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह की साइबर स्कैम्स देखे हैं, अलग अलग तरह की धोखाधड़ी देखी है। अब मेरे लिए ये सुनिश्चित करना कि मैं जो भी डेटा दे रही हूँ इंश्योरेंस कंपनी को या जिस किसी भी माध्यम से दे रही हूँ बिल्कुल सेफ है, ये काफी अनिवार्य हो गया है। इसके लिए रेगुलेटर की तरफ से और साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों को भी किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, थोड़ा सा अगर आप इस पे प्रकाश डाल सके तो। जी हाँ, IRDA ने साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से रेगुलेशंस बनाए हैं, गाइडलाइंस दी हुई है, और साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर हर इंश्योरेंस कंपनी के पास होना चाहिए। उनके बैकअप्स कैसे लेने हैं, उसके पैरेलल जो ये कहते हैं जो डेटा अगर जाता है कहीं से तो बैकअप उसका दूसरी जगह होता है। और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी डेटा लीकेज न हो, उसका ऑडिट भी कराया जाता है, सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाता है डेटा का। और IRDA ने ये इंश्योर किया है कि ये बार बार इंश्योरेंस कंपनी चेक करे कि हमारी जो सिस्टम है वो फुल प्रूफ है या नहीं। तीसरी अहम बात यह है कि देखिए, सारी इंश्योरेंस कंपनीज को ये एक बड़ा चैलेंज था कि जब महामारी के बाद सारे दफ्तर बंद हो चुके थे, तो सारे एम्प्लॉयज को उनके घर से काम करने के लिए हमें मुहैया कराना था। इट इज एज गुड एज ओपनिंग सो मेनी ब्रांचेस। पहले वो ब्रांच में आके अपना कंप्यूटर खोलते थे, अब वो अपने घर में ही कंप्यूटर खोलने वाले हैं। तो हाउ रिस्की इट इज। मगर ये बहुत सराहनीय बात है कि अभी तक एक भी इस तरीके का कोई फ्रॉड या डेटा मिसयूज होने की एक भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि जो IT सिक्योरिटी है जो इंश्योरेंस कंपनीज ने अडॉप्ट की है, वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट की है। वरना लोगों को तो क्या, घर से कोई भी अपना डेटा चुरा सकता था, मगर ये हुआ नहीं है। क्यों हुआ नहीं है? क्योंकि सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने जो फायरवॉल्स है वो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं कि वो ब्रेक करना आसान नहीं है। तो ये एक बहुत सराहनीय, सच्ची में सराहनीय बात है कि स्पेशली महामारी के बाद
ये जो घर से वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ है, उसके बाद भी डेटा सिक्योरिटी पूरी तरह से अडॉप्ट की हुई है। चलिए, मेरे ख्याल से काफी सधा हुआ डिस्कशन हुआ है, कई सारी अहम बातें निकल के आई है इस चर्चा में। कुल मिला के जिस डिजिटल भारत का सपना हम सब देख रहे हैं, उसमें हर सेक्टर का योगदान बेहद जरूरी है और इंश्योरेंस सेक्टर भी इस मामले में पीछे नहीं है। कई सारी चुनौतियां थी जिनका सामना कर लिया गया है, कई सारी चुनौतियां आगे भी आएंगी जिसका सामना करने के लिए रेगुलेटर और इंश्योरेंस कंपनियां तगड़े से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार। HDFC Life and CNBC Awaaz present Bima